हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने पूरे होंगे मेरे दोस्त, हर सपने पूरे होंगे मेरे दोस्त। बस अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा में स्वागत है आपका। मैं ऋषि सर आज आप लोग को भिन्न के बारे में बताऊंगा कि भिन्न होता क्या है और हर समान वाले क्वेश्चन करेंगे। तो भिन्न पहले क्या होता है, पहले हम ये जान जाए भिन्न होता क्या है। जिसे बेटा हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? पहले सिंपल सी बात है, कोई पूछ लिया फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा भिन्न वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। जिसे माता बटे पिता के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जिसे हम सास बटे ससुर के रूप में लिखते हैं, ससुर के रूप में लिखते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। जिसे साला बटे साली के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जो भी संख्याएं बटे के रूप में लिखी जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। इरेजर दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। साला बटे सास बटे ससुर के रूप में लिखा हो तो मजाक के तौर पर बोला हूं मैं। जो भी संख्याएं बटे के रूप में लिखी जाती है उसे भिन्न कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमारा आज का टॉपिक है जब हर समान हो, जब हर समान हो। तो जैसे भिन्न होता है क्या बेटा जी? मैंने ऐसे आपको दे दिया 7 बटे 9, तो आपसे पूछ लिया जाए इसमें हर कौन है और अंश कौन है। ये बेटा जी होता है अंश, जो ऊपर रहता है वो अंश और जो नीचे रहता है वो हर। जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में क्या होता है? हर कहाँ होता है? नीचे होता है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका होता है, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में हर कहाँ होता है? नीचे होता है। तो हर कहाँ चलता है? जमीन के नीचे चलता है। तो हर नीचे रहता है, अंश ऊपर रहता है। जिसे अंग्रेजी हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को नॉमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। चलिए आते हैं, इससे सवाल करते हैं। आज का टॉपिक है जब हर समान हो, जब हर समान हो। तो आज हम भिन्नों का जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। और टॉपिक क्या उसमें? जब हर क्या हो? समान हो। तो मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया आपका 9 बटे 11 प्लस 7 बटे 11। तो देखिए बेटा जी इसका हर दोनों एक समान है, एक जैसा है, मतलब 9 बटे 11 और 7 बटे 11। तो दोनों का हर क्या है? एक है, 11 है। तो हमने क्या लिख लिया? 11 लिख लिया। और ऊपर 9 प्लस 7, तो क्या हो गया? 16 बटे 11। मान लीजिए अगला सवाल, दूसरा सवाल दे दूं मैं दे दूं 7 नहीं, छोड़ भी कर ले 10 बटे 13 प्लस 9 बटा 13 प्लस 11 बटा 13। दिख रहा बेटा जी? बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका भी 13 है, हर क्या 13? इसका भी हर 13 है, इसका भी हर 13 है। हम एक 13 को क्या लिख लेते हैं, ऊपर 10 है, फिर 9 है, प्लस 11 है। जोड़ लीजिए भैया, 10 20 30 हो गया, 30 बटे 13। क्लियर है? जोड़ सकते हैं आप। 10 और 9 19 होता है, एक 20 हो गया 10। ठीक है, क्लियर है? 30 होता है। अब आते हैं थोड़ा सा अगला सवाल पे, थोड़ा बताते हैं आपको। अब देखिए सवाल करते हैं। सवाल में मान लीजिए ऐसे दे दे आपको 2 3 5, 2 सही 3 बटा 5 प्लस 1 सही 2 बटा 5। तो कैसे हल करेंगे? इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो देखिए 5 दूना 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, मतलब गुणा इसमें होता है, फिर से जोड़ देते हैं। तो 5 दूना 10, 3 13, 13 बटे 5। अब कोई पूछे 13 कहां से आया, तो आप बता सकते हैं कि 5 का पारा दूसरा पड़ा 10 आया और 3 जोड़ दिया तो 13 बटे 5। बीच में प्लस तो प्लस, 5 का नंबर 5, 5 2 7, 7 बटे 5। अब देखिए बेटा जी हर हमारा क्या है? समान है। तो 5 लिख लीजिए, ऊपर 13 है, 13 प्लस 7। और 13 7 कितना होता है? सबको पता है क्या होता है? 20 बटे 5। ये आपका ये भी आंसर है। यदि कट रहा है तो काट देंगे। 5 चौका 20, नीचे 1 होता है। ये भी आंसर आपका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए
अगला सवाल मान लीजिए 1/2/3, एक सही 2/3, दो सही 1/3 प्लस एक सही 2/3, नहीं सॉरी, मान लीजिए यहाँ 4 कर दिया जाए या 4 नहीं 1 कर दिया जाए। क्लियर है क्वेश्चन? एक सही 2/3 प्लस दो सही 1/3 प्लस एक सही 1/3। तो देख लीजिए पहले साधारण बिल में ला लीजिए। 3 एक नम 3, 3 2 5 बटे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 दूना 6, 1 7, 7/3, 3 एक नम 3 और एक क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर है? अब देखिए बेटा सबका हर क्या है 3 है, तो हमने एक 3 क्या किया लिख लिया। 5 प्लस 7 प्लस 4, तो क्या करिए 8 मतलब 12, 7 5 12, 12 4 16, 16/3। ये भी आंसर सही है आपका, और इसके लिख सकते 3 5 15, ये भी आंसर आपका सही है। अब आप लोग को कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप घर बैठ के उसको जरूर करिए। देखिए बेटा समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं सर समझ में आया दोबारा समझाइए, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन घर पर पढ़िए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तभी सफल होंगे। बेटा जी एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिलती है, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ये नवोदय का छोटा टॉपिक है, ये आपको बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। अभी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन मैंने बेसिक छोटे छोटे टॉपिक बना रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और मैं हर वीडियो में छोटा छोटा कहीं ना कहीं मिस्टेक करूंगा, वो आपको पहचानना है कि मैंने मिस्टेक कहां किया है, जिससे मुझे ये पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक मिलेगा आपको, उस मिस्टेक को पहचानने का कार्य आप करेंगे, जिससे मुझे लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप लगन से पढ़ रहे हैं। चलिए होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, होमवर्क दे रहे हैं आपको HW होमवर्क। बहुत कम वीडियो में आप लोग को होमवर्क मिलता है, लेकिन मैं दे रहा हूं, आप करने का प्रयास करिए। 13/15 प्लस 12/15 प्लस 11 दो ही अंक, पहले 2 अंक वाले दे दो। 23/27, 19/27 तीसरा, 41/47 प्लस 39/47 चौथा। यहां तक दिख रहा ना बेटा जी, देख लीजिएगा। हाँ दिख रहा है? पांचवा क्वेश्चन भी दे रहा हूं। कौन सा? ये 3 नहीं दिख रहा है? लीजिए अब दिख रहा है। हाँ 3/7 प्लस 5/7। छठा सवाल है 2 सही 5/7 प्लस 1 सही 3/7। सातवां सवाल है 4 7 9 3 5 9। आठवां है 3 7 9 2 5 9। नौवां सवाल है 4 2 7 1 3 7। 10वां दिख रहा है? देखिए 10वां दिख रहा है, देख लीजिए। 10वां नहीं दिख रहा है? 10वां चलिए इतना इरेज, इतना उतार लीजिए। अगला सवाल फिर मैं दे रहा हूं, देखिए मिटा दूं। देखिए बेटा जी 10वां है, 10वां 3 5 11 4 3 11। अब आते हैं 11वें सवाल पे। 7 9 5 9 4 9। 12वां 47 49 37 49 41 49। 13वां 77 89 81 67 80। ये दिख रहा है यहाँ पे? हाँ 18 41 37 41 39 41 दिख रहा है? 15 सवाल दे दे रहा हूं।
चलो 105 प्लस 107 प्लस 101 प्लस 107 100 107। तो मेरा यही मोटो रहता है हमेशा, मेरी इच्छा हर घर शिक्षा। द माइंड पावर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कह चुका हूं बार बार, मैं स्वागत करता भी रहूंगा आपको, लेकिन तब जब आप अपने सपने के लिए दिन रात एक करेंगे तब। तो द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। वक्त को वक्त दीजिए, वक्त जब आपको वक्त देगा तो वक्त वो बेहतरीन होगा। कहने का मतलब है आप हर चीज समय से करिए और करते ही रहिए, सफलता तभी आपको मिलेगी। आज हम लोग बेटा जी द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा, मैं ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, भिन्नों का जोड़ पढ़ेंगे, और वो चीज क्या होगी, वो 3 तरीके से किया जा सकता है। एक शॉर्ट तरीका, एक स्कूल तरीका, एक फॉर्मेलिटी तरीका। तो तीनों तरीके कैसे कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका दे दिया जाए 3/5 प्लस 2/6, ऐसे दे दिया जाए सवाल। इसको हम 3 तरीके से करके सिखाएंगे आपको, 3 तरीके से कैसे करते हैं। पहला जो होता है स्कूल में जो बच्चे पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसके लिए नहीं, पहले ट्रिक बता देता हूं आपको। क्या बता देता हूं? ट्रिक। ट्रिक क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा एक एरो लगाइए, एक लाइन खींचिए, एकदम बाबू वाले चीज बता रहा है बेटा जी, कठिन नहीं है, गंवार भाषा में। तो देखिए सीधे नीचे का गुणा नीचे कर लीजिए, कितना है 5 का 30 हो गया। तो भाई ये आपस में लड़े तो इसको गुस्सा लग गया, तो इसने इसको तीर मार दिया इसके ऊपर। 6 के 6 12 36 का 18। बोला ये मेरे ऊपर मारा तो मैं तेरे ऊपर मारूंगा भाई, तो ये इसके ऊपर मार दिया। क्या हुआ 5 दूना 10। अब जोड़ लीजिए क्या आ गया 28/30। ये आपका आंसर है। एक तरीका और है, पहले इसी को एक सवाल और कर दे रहे हैं आपके लिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2/5 प्लस 3/7 दे दिया जाए। फिर मैंने बताया कि इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई, नीचे का नीचे लड़ाई हुई, तो क्या हुआ 5 7 35 हो गया। भाई ये बड़ा संख्या, इससे गुणा इस पे मार दिया। लीजिए भाई 3 मारते हैं, 7 दूना 14 प्लस 5 3 15। अब जोड़ लीजिए 29/35। बहुत इजी सवाल है, ये सिंपल तरीका है, ट्रिक तरीका है। अब आपको हम बेसिक तरीका बताते हैं। सेकेंड तरीका बेटा क्या होता है? सेकेंड तरीका जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, खास करके अंग्रेजी मीडियम। क्या पढ़ाया जाता है? अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया कम, पकाया ज्यादा जाता है। रियलिटी बता रहा हूं आपको। कुछ लोग शौक के मारे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नाम लिखाते हैं कि हमारा बच्चा बस से जा रहा है। गांव की बात बता रहा है आपको, शहर की बात नहीं। शहर में तो अच्छा है ये सब, बच्चे अपने गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं। मैंने आपको देखिए एक सवाल दे रहा हूं, मान लीजिए 2/3 प्लस 3/4 दे दिया। अब इसको क्या कहते हैं स्कूल में जो सिखाते हैं बेटा जी, कहते हैं बेटा जी हर समान कर लीजिए। हर क्या कर लीजिए? समान कर लीजिए। तो मान लीजिए लिखा 2/3 हम लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 2/3, और एक तरफ लिख लीजिए क्या 3/4। हमने लिख लिया, इनको अलग अलग लिख लिया। तो बेटा जी इसके हर से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे 2 × 4 और 3 × 4। हमने इसके हर से क्या किया, इन दोनों में गुणा किया, मल्टीप्लाई किया। तो 4 दूना 8 और 4 3 12। अब इधर देखिए, अब इसके अर्थ से इन दोनों में गुणा करना है। तो 3 × 3 और 4 × 3, 4 × 3। तो देखिए क्या आ गया 3 3 का 9 और 4 3 12। और मैंने इससे पहले बता रखा है, 2 वीडियो बता रखा है बेटा जी, जब हर समान हो तो लिख लीजिए 8/12 आ गया और प्लस 9/12 आ गया। तो क्या है दोनों हर समान है, तो एक हर को हमने क्या किया लिख लिया, और ऊपर 8 + 9 17 क्या आ गया 12। ये आपका आंसर है। सिंपल सा तरीका, कठिन नहीं है बेटा जी, बस ये समझने की देरी है कि जब हर समान हो तो एक हर लिख लेते हैं और ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं। इसे होता है डिनोमिनेटर को इक्वल करना। डिनोमिनेटर को इक्वल करके ऊपर को ऐड कर लेना, ऊपर से ऐड कर लेना। एक सवाल और करके दिखाते हैं, देखिए। चलिए बेटा जी दूसरा सवाल देख लीजिए। मान लीजिए आपका दे दिया जाए 3/4 प्लस 4/5। सिंपल सा सवाल है। क्या करना है, हर को इक्वल करना है, समान करना है। तो यहां लिख लिया मैंने, एक बार 3/4 लिख लिया और एक जगह क्या लिख लिया 4/5। मैंने क्या बोला बेटा जी, मैंने बोला कि इसके हर से इसके अंश और हर में गुणा करना। तो 3/4 लिख लीजिए, इसमें 5 का गुणा ऊपर और नीचे भी 5 का गुणा। तो 5 3 15 हो गया, अब 5 चौक का 20। अब इसकी बारी है, इसके हर से इसके अंश में और हर में गुणा करना है। 4/5 में × 4 करना, ×
4 करना है, तो कर लीजिए। 4 चौका 16, 4 पचे 20। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 15/20, सॉरी ये हो गया 15/20 प्लस 16/20। अब हर समान हो गया, तो हमने एक हर लिख लिया और ऊपर ऊपर जोड़ लिया, 15 प्लस 16 जोड़ लिया, तो क्या गया 31/20। अब आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो, सवाल समझ में आ रहा हो, मेरी आवाज क्लियर हो रही हो। तो आप लोग को मैं अभी होमवर्क भी दूंगा 10 से 15 सवाल, आप घर बैठ के तीनों तरीके से करने का प्रयास करिए। लेकिन यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो रोकिए, बैक करिए, फिर दोबारा देखिए। जब 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे आप लोग को क्लियर ही समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भैया, देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, जब मैंने आपको बताया था 2/3 प्लस 3/4 बताया था ना, ये तीसरा टॉपिक है, तीसरे तरीके से। तो बेटा जी ये भी स्कूलों में बताया जाता है, ये हमेशा फॉलो करेगा, चाहे वो 3 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, ये वाला तरीका 100% सक्सेस है, सफलता इसी से मिलेगी आपको। तो बेटा जी इसमें क्या होता है, हरों का लौसा निकालते हैं। हरों का क्या निकालते हैं, लौसा। तो किसका है, 3 और 4 का लौसा क्या होगा बेटा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। तो क्या करना होता है, एक लाइन खींचिए, नीचे 12 लिख लीजिए, 3 से इसमें भाग दीजिए, इसको पकड़िए बेचारे को, इसको पहले सुधार लेते हैं मार मार के। 3 चौक को 12, कितनी बार में, 4 बार में, फिर 4 दूना 8 प्लस, अब इसको इसका सेवा समाप्त कर दिए हम लोग, फिर इसको पकड़िए, फिर इससे नीचे भाग दीजिए इसके में, तो 3 बार में, फिर 3 का गुणा इसमें करिए, 3 त्रिक का 9, तो देख लीजिए 17/12। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा हो, यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में कह दीजिए भैया समझ में नहीं आ रहा सर, दोबारा बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। चलिए मेरी इच्छा सब कुछ इच्छा है ना, दोबारा बताऊंगा। एक सवाल और बता दे रहा हूं आपको, फिर इस समय दूसरा सवाल बताया था आपको, 3/4 प्लस 4/5। तो मैंने क्या होता है, हरों का लौसा निकाल लीजिए, किसका, हरों का लौसा निकाल लीजिए। 4 और 5 का लौसा क्या आएगा, 20 आएगा। क्लियर है, तो लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, बटे 20 में लिख लीजिए। फिर इसको पकड़िए, इस ससुर के नाते को समझाइए बढ़िया से, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 4 का पढ़ाता होगा ना आप लोग को, 4 का पढ़िए कितनी बार में, 5 बार में, फिर 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, जितनी बार में जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस हो गया, फिर इससे भाग दीजिए कितनी बार में, 4 बार में, फिर 4 चौक का 16, तो देखिए आ गया क्या, 31/20। मैं आपको सवाल होमवर्क दूंगा, लेकिन सारे सवाल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अनिवार्य है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो, यदि नहीं लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट मत करिएगा, यदि लगती है तो शेयर जरूर करिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा के साथ साथ सवाल पे हम लोग करते हैं। अगला सवाल होमवर्क, चलिए बेटा होमवर्क दे रहा हूं, और एक सवाल को 3 तरीके से घर पे करना अनिवार्य है आप लोग को। घर पे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। चलिए 5/6 प्लस 6/7, मान लीजिए ऐसे भी मैं दे सकता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी दे सकता हूं मिश्रित भिन्न में। तीसरा 6/7 प्लस 7/8, चौथा 8/9, 9/10, 10/11, 11/12। ये आपके सामने है 5 सवाल, आप घर पर बैठी के आराम से करते रहिए। मेरा मकसद बस इतना है, हर घर शिक्षा, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा बढ़े। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम कहते हैं मेरी इच्छा हर घर शिक्षा, जब पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, भारत माता की जय। अच्छा कार्य करने वाला इंसान कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, अच्छा कार्य करने वाला इंसान कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, बल्कि उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा में मैं ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का, उनके लिए मैं भिन्नों का जोड़, जब सामान्य हार हो, फिर घटाना, और इसके बाद अब 3 अंकों का मैं बताने वाला हूं कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे दे दिया है 2/4 प्लस 3/6 प्लस और 3 बटा मान लीजिए 4, सॉरी 8 दे दे, तो इसका जोड़ कैसे करेंगे हम 3 अंकों का।
तीन अंकों का भिन्नों का जोड़ का योग कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं बेटा हम लोग, सिंपल सा सवाल होता है बस 3 अंकों का। मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें बताया था एक भिन्नों का 3 तरीके से निकालना मैंने बताया था। उसमें से एक तरीका है जो सारी चीजों पे सटीक बैठता है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हूं, जाकर देख लीजिए। भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना। देखिए कैसे करते हैं। इस बेटा हरों का लौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हरों का लौसा। और लौसा निकालने का सबसे आसान तरीका मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, देखिएगा। पहला लौसा, हरों का लौसा निकालते हैं। हरों का लौसा, हरों का लौसा किसका दिया बेटा जी? दिया आपके सामने 4, 6 और 8। लौसा निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा बेटा जी। इसमें जो सबसे बड़ा अंक होता है उसका मल्टीप्लाई, मतलब उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए और उसके छोटे अंकों से क्या कर दिए? भाग देते जाइए। मान लीजिए 8 दूना 16, 4 से कट रहा लेकिन 6 से नहीं कट रहा। 8 त्रिका 24, लेकिन 6 से 24 कटेगा और 4 से भी 24 कटेगा। तो इसका लौसा क्या आ जाएगा? 24। नहीं विश्वास हो तो देख लीजिए, 4, 6 और 8 का लौसा कैसे निकलता है? 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। कितनी बार में? 1 बार में। 3 कटेगा नहीं, 2 बार में। फिर 2 से काटिए, 1, 3, 1। फिर 3 से काटिए, 1। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। सीधे सीधे मैंने लिख दिया। चाहे ऐसे निकाल लीजिए या हमारा तरीका अपना लीजिए कि जो सबसे बड़ा होता है उसका क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं और उससे पड़ोस वाली संख्या से काटते हैं। तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24। तो 6 के 6, 6 दूना 12, 6 तेरह 6 चौको 24। 8 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24। ये आ गया आपके सामने। अब इसको हम पकड़ेंगे, पहले लाइन को पकड़ेंगे तो 4 से इसमें 24 में भाग देंगे। 4 से 24 में भाग देंगे। कितनी बार में? 6 बार में। और 6 बार में तो 6 के ऊपर गुणा करेंगे। 6 दूना 12 प्लस, फिर हम इसको पकड़ेंगे। 6 से 24 में भाग देंगे। कितनी बार में? 6 के 6, 6 दूना 12, 6 6 को 24, 4 बार में। अब 4 तिहाई 12, फिर प्लस 8 का 8 के 8 16, 8 त्रिका 24, 3 त्रिका 9। बेटा दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है ना? ये 12 बार कितना हो गया? 24 हो गया। और 24 9 कितना होता है? 24 9 33 ना, 33। अब देखिए ये आपका आंसर है। इससे भी छोटा हो सकता है, कर लेते हैं। देखिए 3 एक नम 3, 3 एक नम 3। कौ बार में 3 से 24 कट रहा था? 8 बार में। सीधे सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर हो गया ये आपका। क्लियर दिख रहा है बेटा? एक सवाल देख दे रहे हैं और आप खुद उसको करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये दूसरा मैं सवाल दे रहा हूं, आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आपकी इच्छा जैसे बता लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हूं मैं 5/6 दे दूं प्लस 2/3 दे दूं प्लस मान लीजिए 1/2 दे दूं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप बताइए। पहले क्या करेंगे आप लोग? लॉसा निकालेंगे। किसका लॉसा निकालेंगे? 6, 3 और 2 का क्या निकालेंगे आप लोग? लॉसा। लॉसा निकालने का सबसे आसान तरीका होता है मैंने, जो इसमें सबसे बड़ा होता है वही उसका लॉस होता है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन देखिए 3 से भी 6 कट जाएगा और 2 से भी 6 कट जाएगा। तो लॉसा क्या आ जाएगा इसका? 6 आएगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। वीडियो को पुश करिए, फिर आंसर करिए, फिर कमेंट करिए, फिर वीडियो को देखिए कि आंसर सही है कि नहीं है। ध्यान दीजिए। निकाल लीजिए। 2 से कट रहा है 3 बार में, नहीं कटेगा 1 बार में, फिर 3 से कटिए। 2 तिहाई 6 लिख दिया मैंने। पहले इसको पकड़िए। 6 का नम 6, तो 5 का नम 5। कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 दूना 4 प्लस क बार में? 3 बार में। 3 का नम 3। अब जोड़ लीजिए। 6 9 10 2 12 कट जा रहा है। इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 1/1 भी आ सकता है। ये आपके सामने आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कमेंट करना जरूर करिए भैया। सॉरी बेटा जी, हम ध्यान नहीं दिए। 6 दूना 12 तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2/1 कह रहा था मैं। 1/, यहाँ कुछ नहीं होता बेटा। मान लीजिए 2 काट दिया आपने, 6 दूना 12, इसका मतलब भाग होता बेटा। यदि आपने काट दिया तो 2 आ गया और 2 भी ऑप्शन में दिया रहेगा, अब में भी 2/1 दिया रहेगा, तो ये आपका आंसर सही होगा। तो ये अगला सवाल करते हैं आप लोग को। देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल बेटा जी। तीसरा सवाल क्या है? मान लीजिए ऐसे दे 2 सही 1/4 प्लस 1 सही 2/3 प्लस
2 सही 2/2 नहीं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, 3 2 सही 3/6। ये मिश्र भिन्न में बेटा जी, किस भिन्न में? मिश्र भिन्न में। इसे साधारण भिन्न में कर लेते हैं। 4 दूना 8, 1 9, 9 बटे क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस। मैं बाबू आप लोग को धीरे धीरे बता रहा हूँ आसानी से, यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि नहीं समझ में आ रहा। मैं दोबारा आपको कोशिश करूंगा बताने का। तो बेटा 3 एक नम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। 3 एक नम 3, 3 2 5/3 प्लस 6 दूना 12, 13 14 15। हम बाबू जैसा पढ़ा रहे हैं बेटा जी, आप भैया जैसा समझ लीजिए। लत कर दिया सर जी, बोर कर रहे हैं। तो बेटा जी साधारण भिन्न में हो गया तो 900 निकालिए। क्या निकालिए? 900 किसका? 4 3 6। अब देखिए बेटा जी 6 दूना 12, 3 से कट जा रहा है, 4 से भी कट जाता, तो 900 क्या आ गया इसका? 12 12 लिख लीजिए। इसको पकड़िए, क बार में कट रहा है? 4 के 4 8, 4 3 12, 3 बार में कट रहा है। अब 3 का पार हम के 9 बार, 9 त्रिका 27 प्लस। अब इसको पकड़िए, कितनी बार में कटा? 3 के 3 6, 3 9 बार 4 बार में, 4 5 20 प्लस। अब इसको पकड़िए, कितनी बार में? 2 बार में, तो 15 दूना 30 कर लीजिए। 50 हो गया, 60 70 हो गया, 77/12। ये आपका आंसर है। आप सही बटे में भी कर सकते हैं, इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है बेटा जी। 12 लिखेंगे, 12 5 60, 12 छके 72, कितना बचा? 5। ये भी आंसर आपका हो सकता है। दिख रहा है बेटा जी? दिख रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक सवाल दे रहे हैं, इस पे भी आप लोग खुद करिए। अगला सवाल बेटा जी आपके दे रहा हूं मैं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा बेटा जी, होमवर्क आपको कंपलसरी है। अब मैं बता रहा हूं आप लोग को, मेरा वीडियो हमेशा सुबह के 6 बजे आप लोग यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही अपलोड करता हूं बेटा जी। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो आप सभी को मॉर्निंग समय में ही मिलेगा। तो बेटा जी मान लीजिए एक सवाल दे रहा हूं आप लोग को, रोक के खुद वीडियो रोकना है और सॉल्व करना है, फिर बताना है। मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूं 5 2 3 4 2 1 10। इसका आंसर आप खुद स्वयं बताइए, यदि बता सकते हैं बताइए, मैं रुक रहा हूं, आप बताइए। आई होप आप वीडियो को पुश करिए, सवाल को सॉल्व करिए, आंसर बताइए। इसके बाद मैं आप लोग को, ये सवाल हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल है, और मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसे 2 से 3 बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले इसको मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न में करिए। तो 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5। बेटा जी आपको सवाल सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। 4 दूना 8, 8 2 10 1 11, 11 क्या 4 प्लस 10 दूना 20, 20 1 21/10। बोर्ड पे देखा करिए, गलती ना हो। अब 5 4 10 का एलसीएम क्या होगा? 5 4 10 का 900 क्या होगा भैया? सीधे सीधे पता चल रहा है, क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि इसमें बड़ा क्या है? 10 है, 10 का पढ़ा, 10 दूना 20, 4 से भी 20 कटेगा, 5 से 20 कटेगा, कर लीजिए 20 हो गया। क्या बार में? 55 10 15 15 5 को 20 4 में, 13 3 24 13 13 को 52। क्या बार में? 5 बार में, 11 5 प्लस, क्या बार में? 2 बार में। अब जोड़ लीजिए, क्या आएगा जोड़ने पे? 5 2 7 1 8 1 9, 9 हो गया, 9 14/20। ये आपका आंसर है। इसको सही बटे में भी ला सकते हैं, यदि ये रुक जाइए, आप इसका सही बटे में आंसर ला सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं इस पे करीब 10 सवाल दे रहा हूं, आपको घर में बैठ के उसको सॉल्व करना है, फिर सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कितने लोग आप लोग घर में पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं। मैं 10 क्वेश्चन का आंसर इस बार चाहता हूं, जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उनके मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट देखना चाहता हूं। यदि नहीं आया तो समझ आइए,
चलिए 10 होमवर्क सवाल दे रहा हूं। पहला सवाल बेटा जी है होमवर्क में आपके 6/10 प्लस 3/12 12 नहीं बेटा जी, आप लोग को थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। मान लीजिए 6 देते हैं, 4/5 दे दिए। दूसरा सवाल है 2 3 5 1 2 4 1 2 3। तीसरा सवाल है 2 5 6 2 2 3 1 2 4। चौथा सवाल है 3 सही 5/6 2 सही 4/8 2 सही 3/4। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपका है 3 सही 2/4 2 सही 3/5 2 सही 1/4। छठवा सवाल है 6/8 3/4 5/6। सातवां सवाल है 8/12 6/8 3/4। 7 सवाल बेटा, सातों सवाल के आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए। मैं बस आपको चाहता हूं कि घर पे बैठ के आराम से पढ़ें। जिनके पास मोबाइल है और जो अभिभावक देख रहे हैं वीडियो, मैं चाहता हूं अपने बच्चों को इसकी शिक्षा जरूर दें। जो कक्षा 3rd 4th 5th में बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। उनके फ्यूचर में भी काम देगा, उनके क्लासरूम में भी काम देगा, या नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम देगा। तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।